तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू बेटी का अंतर। माँ, क्या ढूंढ रही हो? सुनीता ने अपनी माँ से पूछा। देवकी जी ने कहा, कुछ नहीं बेटी, बस मेरी चैन नहीं मिल रही है, उसी को देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी है। सुनीता बोली, माँ, तुम ना कोई चीज़ संभाल कर नहीं रखती हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और दोनों माँ बेटी सारे कमरे में देवकी जी की चैन खोजने लगी। देवकी जी ने पूछा, शिक्षा क्या कर रही है? सुनीता ने कहा, वह अपने कमरे में खेल रही है। कुछ देर बाद निकिता कमरे में नाश्ता लेकर आती है तो वह कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है, माँ जी, क्या हुआ? दीदी, आप दोनों क्या ढूंढ रही हैं? सुनीता ने कहा, भाभी देखो ना, माँ की चैन नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। निकिता बोली, चैन कहाँ जा सकती है, माँ जी कहीं रखकर भूल गई होंगी। सुनीता बोली, भाभी पूरा कमरा छान मारा है पर चैन कहीं नहीं मिली, एक बार आप भी देख लीजिए, शायद आपको मिल जाए। निकिता बोली, पहले आप दोनों गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ, हो सकता है मुझे मिल जाए। निकिता सारे कमरे में चैन खोजने लगी पर उसे कहीं चैन नहीं मिली। अब तो देवकी जी सच में बहुत परेशान हो गई, क्योंकि चैन कीमती होने के साथ साथ उनकी सास की आखिरी निशानी भी थी। अगर उनके पति को यह पता चलेगा तो वह बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि वह तो पहले ही देवकी जी को यह चैन पहनने से मना कर रहे थे, क्योंकि वह बहुत भारी थी और देवकी जी के लापरवाह स्वभाव को वे अच्छे से जानते हैं कि वे चीज़ें कहीं भी रख देती हैं। अपनी सास को परेशान देखकर निकिता ने कहा, माँ जी आप परेशान मत होइए, चैन कहाँ जा सकती है, यहीं कहीं होगी, मैं कमरे की सफाई करती हूँ, शायद चैन मिल जाए। तब तक आप ज़रा सोचिए कि आपने आखिरी बार चैन को कहाँ देखा था। देवकी जी ने कहा, बहू मुझे अच्छे से याद है, जब मैं नहाने गई उस समय चैन को निकालकर यहीं बेड पर रखा था। काफ़ी देर खोजने और सारा कमरा साफ करने के बावजूद भी चैन नहीं मिली। अब तो तीनों ही औरतें परेशान हो गई। देवकी जी को डर लग रहा था कि वह यह बात अपने पति को कैसे बताएं। निकिता ने कहा, माँ जी आप परेशान मत होइए, चैन मिल जाएगी, आप बहुत परेशान हो चुकी हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं तब तक लंच बना लेती हूँ, खाना खाने के बाद हम फिर से एक बार चैन को ढूंढेंगे। निकिता ने अपनी सास को तो तसल्ली दे दी, पर वह खुद भी यही सोच रही है कि आखिर चैन जा कहाँ सकती है। उसने सुनीता से कहा, दीदी आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं तब तक खाना तैयार करती हूँ। तभी सुनीता की बेटी शिक्षा उसके पास आई और बोली, मम्मा चलो ना, चलकर गुड़िया का खेल खेलते हैं, आज मैंने मेरी गुड़िया को बहुत सुंदर। सुनीता ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, बेटा अभी मम्मा बिजी है, थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ खेलती हूँ, अभी आप जाकर खेलो, मम्मा कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ पर आप खेल ही नहीं रही। शिक्षा ने नाराज़ होते हुए कहा। शिक्षा सही कह रही है। सुबह शिक्षा को नहलाने और नाश्ता करवाने के बाद से वह अपने आप ही बैठी खेल रही है, क्योंकि सुनीता को देवकी जी की चैन ढूंढने में लगी है। शिक्षा बहुत ही समझदार और प्यारी बच्ची है, वह अपनी माँ की सारी बात मानती है। सुनीता ने उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ खेलती हूँ, अभी मुझे नानी जी का कुछ काम करना है। और उसे शिक्षा को दूसरे कमरे में भेज दिया और खुद देवकी जी के पास आकर बैठ गई। उसने देवकी जी का मन बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी, पर ध्यान तो उसका भी चैन में ही अटका हुआ था। उसने कहा, माँ एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? देवकी जी बोली, क्या कहना चाहती हो कहो। सुनीता ने दबी आवाज़ में कहा, माँ कहीं आपकी चैन भाभी ने तो नहीं ले ली है? आपको याद है ना, उन्हें यह चैन कितनी पसंद है, वह आपसे कई बार चैन मांग भी चुकी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने ही। उसी समय कमरे में प्रवेश कर रही निकिता को भी यह बात सुनाई दी और उसके कदम वहीं रुक गए। वह कमरे के बाहर खड़ी हो गई। वह जानना चाहती थी कि देवकी जी क्या उत्तर देंगी, क्योंकि सुनीता को तो वह अच्छी तरह से जानती थी। सुनीता और निकिता में आपस में कम ही बनती थी। जैसे सुनीता निकिता पर शक कर रही थी, वैसे ही निकिता को सुनीता पर भी शक हो रहा था कि कहीं चैन उसी ने तो गायब नहीं कर दी है, क्योंकि उन दोनों को ही यह चैन बहुत पसंद थी। लेकिन देवकी जी ने यह चैन दोनों में से किसी को भी नहीं दी,
खुद निकिता के मन में भी यही विचार थे। बस फर्क इतना था कि बहू होने के कारण वह अपने यह विचार अपनी सास के आगे रख नहीं सकती थी, जबकि सुनीता ने अपने यह विचार अपनी माँ के सामने रख दिए थे। शायद बेटी बहू में यही अंतर होता है। एक बेटी अपनी माँ से अपने मन की हर बात कह सकती है, पर शायद बहू सभी बातें अपनी सास से नहीं कह सकती। निकिता भला कैसे अपनी सास के सामने उसकी बेटी को चोर कह सकती है। सुनीता की यह बात सुनकर देवकी जी ने गुस्से में कहा, देख सुनीता, जबान संभाल कर, तुझे पता भी है तू क्या बोले जा रही है। तू अपनी भाभी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। सुनीता बोली, माँ मैं भाभी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं तो बस अपनी सोच बता रही हूँ कि हो सकता है शायद भाभी ने। देवकी जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो, अब बंद भी करो अपनी बकवास। मैं जानती हूँ तुम दोनों में ज़्यादा नहीं बनती, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बहू पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाओ। सुनीता ने अपना बचाव करते हुए कहा, पर माँ मैं तो यही कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है क्योंकि भाभी को वह चैन बहुत पसंद है। मैंने यह तो नहीं कहा कि भाभी ने चैन ली है। देवकी जी ने नाराज़ होते हुए कहा, वह चैन तो तुम्हें भी बहुत पसंद है, ऐसा भी तो हो सकता है वह चैन तुमने ली हो। सुनीता बोली, माँ तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो। देवकी जी बोली, जब तुम माँ समान अपनी भाभी पर शक कर सकती हो तो मैं तुम पर क्यों नहीं। और वैसे भी जो चीज़ निकिता की है उसे चुराने की उसे ज़रूरत ही क्या है। यह चैन मेरी सास ने मुझे दी और अब इसे मैं अपनी बहू को दूंगी। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। सुनीता चुप हो गई क्योंकि वह जानती है कि उसकी माँ उसमें और निकिता में कोई भेद नहीं करती। उसके निकिता से जलन का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि उसकी अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं बनती, जबकि उसकी माँ और भाभी दोनों एक दूसरे पर जान देती हैं। सुनीता हमेशा सोचती है कि उसे ऐसी सास और ऐसा परिवार क्यों नहीं मिला। देवकी जी ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आ रहा है। जितना दुख मुझे चैन खोने का नहीं, उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर हुआ है। सुनीता बोली, माँ मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तो बस यूँ ही। देवकी जी ने नाराज़ होते हुए कहा, यूँ ही क्या, यूँ ही तुम किसी पर इल्ज़ाम लगा सकती हो। बाहर खड़ी निकिता यह सब सुन रही थी। अपने लिए अपनी सास का प्यार देखकर उसे सच में बहुत खुशी हुई और उसे भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा नहीं तो क्या, पर उसने भी तो सुनीता पर शक किया था। बात और आगे ना बढ़े इसीलिए निकिता ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। निकिता को देखकर देवकी जी और सुनीता दोनों ही चुप हो गई। निकिता ने कहा, माँ जी खाना तैयार है, चलिए चलकर खा लीजिए। फिर वह शिक्षा को बुलाने के लिए उसके पास गई। उसे देखकर शिक्षा बहुत खुश हुई। उसने कहा, मामी आओ, देखो मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। गुड़िया को देखकर निकिता बहुत खुश हुई। उसने कमरे से ही अपनी सास और सुनीता को आवाज़ लगाई। वह दोनों भी उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में आ गई। तब निकिता ने कहा, देखिए माँ जी, शिक्षा की गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। और उसने गुड़िया देवकी जी की तरफ बढ़ा दी। गुड़िया देखकर देवकी जी बहुत खुश हुई क्योंकि उनकी चैन गुड़िया ने पहन रखी थी। उन्हें सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गई कि जब वे नहाने गई तब शिक्षा ने उनकी चैन खेलने के लिए उठा ली और वह कब से सभी को बार बार यही बताने की कोशिश कर रही थी, पर सभी चैन को खोजने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि बच्ची की बातों पर ध्यान ही नहीं गया। शिक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा देखो मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए शिक्षा के सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा तुम्हारी गुड़िया बहुत सुंदर है। फिर उसने मुस्कुराते हुए निकिता की तरफ देखा और कहा, भाभी आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको माँ से भी बढ़कर सास मिली है। फिर उसने निकिता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि भाभी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, चैन के खोने पर मैंने आप पर शक किया। निकिता ने मुस्कुराते हुए सुनीता को गले से लगा लिया। वह अपने मुंह से कैसे कहे कि उसने भी सुनीता पर शक किया, पर इसी शक के कारण उसे आज पता चल गया कि उसकी सास उसे कितना प्यार करती है। उसने बस इतना ही कहा, दीदी गलती सिर्फ आपकी ही नहीं मेरी भी है। आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे बीच विश्वास और प्यार इतना बढ़ जाए कि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.